नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जो हमारे देश के बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पॉक्सो अधिनियम की। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। एक सवाल जो इस कानून की जड़ तक जाता है कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, पॉक्सो एक्ट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि भाई इसके आने से पहले हालात क्या थे, कानून कैसा था। और ये फर्क साफ नजर आता है। देखिए, जो पुराने कानून थे उनका पूरा फोकस सजा देने पर था, अपराधी पर था। बच्चे की मानसिक हालत, उसके डर, उसकी जरूरतों, इन सब पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता था। लेकिन पॉक्सो एक्ट यानी 2012 का ये कानून, इसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसने बच्चे को यानी पीड़ित को कहानी के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी बदलाव था। ओके, तो चलिए अब इस एक्ट की बारीकियों को समझते हैं। जानते हैं कि ये कानून असल में है क्या, और सबसे जरूरी, ये किसकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस कानून के तहत बच्चा कौन है। पॉक्सो एक्ट साफ साफ कहता है 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान एक बच्चा है। और यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये कि कानून जेंडर नहीं देखता। लड़का हो, लड़की हो या कोई और जेंडर, सुरक्षा सबके लिए बराबर है। ये जेंडर न्यूट्रल अप्रोच बहुत ही प्रोग्रेसिव है। और पता है, ये सिर्फ कोई घरेलू कानून नहीं है। इसे लागू करके भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो बच्चों के अधिकारों को लेकर कितना गंभीर है। ये कानून असल में यूनाइटेड नेशंस के बाल अधिकार कन्वेंशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये भारत का एक ग्लोबल कमिटमेंट है। अच्छा, अब आते हैं एक और जरूरी पहलू पर। इस कानून की एक बड़ी खासियत यह है कि इसने अपराधों को बहुत साफ साफ अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई धुंधलापन नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली और सबसे गंभीर कैटेगरी है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या भेदक यौन हमला। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें किसी भी वस्तु या शरीर के किसी हिस्से का बच्चे के शरीर में पेनिट्रेशन शामिल होता है। और हां, इसे कानून की नज़र में सबसे संगीन शारीरिक अपराधों में गिना जाता है। फिर आता है सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन हमला। अब यहाँ कानून एक बहुत साफ लकीर खींचता है। इसमें पेनिट्रेशन नहीं होता, लेकिन यौन इरादे से बच्चे को छूना या कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करना शामिल है। और ये भी एक बहुत ही गंभीर अपराध है। और देखिए, इस कानून की पहुंच सिर्फ फिजिकल टच तक ही सीमित नहीं है, और यही इसकी खूबसूरती है। सेक्सुअल हरासमेंट या यौन उत्पीड़न के दायरे में गंदे कमेंट्स करना, गलत इशारे करना या फिर किसी बच्चे को जबरदस्ती पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब भी शामिल है। तो प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। और आज के डिजिटल जमाने में ये क्लॉज तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। कानून साफ तौर पर पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों के इस्तेमाल को एक गंभीर अपराध मानता है। चाहे ऐसी कोई सामग्री बनाना हो, उसे बांटना हो या सिर्फ अपने पास रखना हो, ये सब कानून के दायरे में आता है। तो सवाल उठता है कि इन अपराधों के लिए सजा क्या है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सजाएं बहुत सख्त हैं और ये अपराध की गंभीरता के हिसाब से बढ़ती जाती हैं। मैसेज बिल्कुल साफ है, बच्चों के खिलाफ अपराध को हल्के में नहीं लिया जाएगा। सजा अपनी जगह है, लेकिन पॉक्सो एक्ट का दिल शायद इसके प्रोसीजर में बसता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस कानून को सच में खास बनाता है। वो प्रक्रिया जो बच्चे की मानसिक सेहत और उसकी भलाई को सबसे ऊपर रखती है। अब ये जो स्टेप्स हैं, ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, ताकि बच्चे को बार बार उसी दर्द से ना गुजरना पड़े। सोच कर देखिए, जब पुलिस बच्चे का बयान लेने उसके घर आती है, वो भी बिना वर्दी के, और उसके माता पिता या कोई अपना उसके पास बैठा हो, तो बच्चे का डर कितना कम हो जाता है। खुली अदालत के डरावने माहौल की जगह सारी सुनवाई प्राइवेट में होती है। ये सब इसलिए ताकि बच्चे का विश्वास सिस्टम पर बना रहे। और ये चाइल्ड फ्रेंडली प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कई सेफगार्ड्स हैं। जैसे हर जिले में स्पेशल कोर्ट्स हैं ताकि केस जल्दी चलें, सालों साल ना लटकें। एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी बड़े को ऐसे किसी अपराध का पता चलता है तो उसे रिपोर्ट करना ही होगा। चुप रहना भी जुर्म है। और हां, मीडिया किसी भी हाल में पीड़ित बच्चे की पहचान जाहिर नहीं कर सकता, उसकी प्राइवेसी सबसे ऊपर है। तो हमने कानून को समझ लिया, पर यह कानून यहां तक पहुंचा कैसे, और कौन है जो इस बात पर नजर रखता है कि यह सब सिर्फ कागजों पर न रह जाए, जमीन पर भी उतरे। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। ये एक ऐसा कानून नहीं है जो बनकर रुक गया हो। हम देख सकते हैं 1992 में भारत ने यूएन कन्वेंशन पर दस्तखत किए,
फिर एक लंबा सफ़र तय करके 2012 में पॉक्सो एक्ट बना और फिर ज़रूरत के हिसाब से 2019 में इसमें और भी बड़े और सख्त बदलाव किए गए ताकि ये और भी असरदार हो सके। और ये जो 2019 का संशोधन था, ये बहुत अहम था। इसने कुछ बेहद गंभीर मामलों में मौत की सज़ा तक का प्रावधान जोड़ दिया। ये सरकार की तरफ से एक ज़ीरो टॉलरेंस का साफ संदेश था, खासतौर पर उन मामलों में जहां अपराधी कोई भरोसे वाला इंसान हो, जैसे कोई टीचर, डॉक्टर या परिवार का ही कोई सदस्य। देखिए, कानून बना देना काफ़ी नहीं होता, उसे लागू करवाना असली चुनौती है। और यहीं पर रोल आता है निगरानी करने वाली संस्थाओं का। नेशनल और स्टेट लेवल पर जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग हैं, यानी NCPCR और SCPCR, उनका यही काम है। वो एक वॉचडॉग की तरह नज़र रखते हैं कि ये कानून ज़मीनी स्तर पर ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। पॉक्सो एक्ट ने यकीनन एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल तो दे दी है, पर हम यानी समाज ये कैसे पक्का करें कि ये ढाल हर बच्चे तक पहुंचे और हमेशा मजबूत बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।